प्रपत्रवाचक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिग्विजय मिश्र जी, जो हमारे यहाँ दर्शन विभाग में अतिथि अध्यापक हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी प्रस्तुति दें। दिग्विजय जी। थैंक यू सर। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतम् अश्नुते। मैं दिग्विजय मिश्र, अतिथि अध्यापक दर्शन एवं संस्कृति विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। मेरे शोध प्रबंध का विषय है आचार्य टीआरबी मूर्ति द्वारा बौद्ध परंपरा में माध्यमिक दर्शन का केंद्रीकरण। हम लोग जब अपना पहला सेशन कर रहे थे तो प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा सर ने इस पर माध्यमिक शून्यवाद पर अपना पेपर पढ़ा था और टीआरबी मूर्ति सर के बारे में बताया था। उसी तरह मैं अपने इस पेपर में दिखा रहा हूं कि कैसे उन्होंने माध्यमिक दर्शन को बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत माना है। 20वीं शताब्दी के बौद्ध चिंतन को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले विद्वानों में आचार्य टीआरबी मूर्ति, तिरुपत्तूर रामशेष वेंकटाचल मूर्ति का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। प्रोफेसर मूर्ति विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य और राधा कृष्णन के साक्षात शिष्य थे तथा उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रोफेसर राधा कृष्णन के निर्देशन में माध्यमिक डायलेक्टिक्स पर अपना शोध कार्य डिलीट किया था, जो बाद में द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म स्टडीज ऑफ माध्यमिक सिस्टम नाम से 1955 में प्रकाशित हुई। प्रोफेसर मूर्ति द्वारा लिखी गई यह एकमात्र पुस्तक है, किंतु इस पुस्तक की वजह से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी उनकी अत्यंत ख्याति हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रोफेसर मूर्ति को जितना प्रिय वेदांत दर्शन था उतना माध्यमिक नहीं, जिसे उनके द्वारा वेदांत दर्शन पर लिखे गए अनेक आलेखों में देखा जा सकता है। किंतु ऐसा होते हुए भी बौद्ध दर्शन में आचार्य मूर्ति का अधिकार आश्चर्यजनक था। प्रोफेसर मूर्ति भारतीय दर्शन की परंपरा को व्याख्यायित करते हुए उसकी दो प्रमुख धाराओं की चर्चा करते हैं, जिसमें प्रथम है औपनिषदिक आत्मवाद और द्वितीय है बौद्ध का अनात्मवाद। प्रोफेसर मूर्ति बौद्ध दर्शन और उसकी एक शाखा माध्यमिक दर्शन को भारतीय दर्शन के विकास में केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। उनका दावा है कि आधुनिक यूरोपीय दर्शन में कांट की तरह माध्यमिक प्रस्थान में बौद्ध विचारकों में एक सच्ची क्रांति लाई। जिस प्रकार से कांट के पहले का पाश्चात्य दर्शन अनुभववाद और बुद्धिवाद इन दो खेमों में बटा हुआ था और कांट ने इन दोनों की आलोचना करते हुए इसके संश्लेषण के माध्यम से अपना दर्शन प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मूर्ति के अनुसार उसी प्रकार से माध्यमिक दर्शन ने भी भारतीय दर्शन की दो प्रमुख धाराओं औपनिषदिक आत्मवाद और बुद्ध के अनात्मवाद की आलोचना करते हुए अपना दर्शन प्रस्तुत किया। इसी संदर्भ में यह भी स्थापित किया कि आदिमकालीन आत्मस्तित्व बुद्ध मत को स्वीकार करना नितांत युक्तिहीन है। प्रोफेसर मूर्ति के अनुसार प्रतित्व समुत्पाद कालिक अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है, अपितु वस्तुओं की परस्पर एक दूसरे पर स्वाभाविक निर्भरता का स्थान है, अर्थात वियुक्त तत्वों की असत्ता का सिद्धांत है तथा समूचा माध्यमिक प्रस्थान प्रतित्व समुत्पाद की पुनर्व्याख्या है। इसको अब शून्यता की संकृति कर दिया गया है, तत्व की व्यवहारिक वैधता और उसकी पारमार्थिक असत्ता है। सभी दृष्टियों, दोनों दृष्टियों विधानात्मक और निषेधात्मक की अस्वीकृति ही मध्यम मार्ग है। कुछ विद्वानों के अनुसार बुद्ध जिन प्रश्नों पर मौन थे, जो अव्यक्तानी प्रश्न थे, सही मायने में माध्यमिक नागार्जुन ने उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। प्रोफेसर मूर्ति के अनुसार योगाचार यद्यपि माध्यमिक शून्यता की अवधारणा की तीखी आलोचना करता है, परंतु साक्षात तथा तात्कालिक रूप से वह माध्यमिक से प्रभावित है। इसका माध्यमिक से मतभेद केवल अद्वैत के स्वरूप के विषय में रहा है, जहां माध्यमिक इसे विशेषताओं से युक्त होने का निषेध करता है, जो कि हर एक अद्वैतवाद करता है, और साथ ही साथ इसका अनुभवगत हर वस्तु से तादात्म्य में स्थापित करता है। वहीं विज्ञानवादी ने इसे चैतन्य से तादात्म्यपन किया है। वेदांत माध्यमिक और विज्ञानवादी अद्वैत की विभिन्न संकल्पनाओं की उपेक्षा केवल विभ्रम पैदा करेंगी, क्योंकि कम से कम उनमें मार्ग तो भिन्न है ही, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह माध्यमिक द्वंद्व पद्धति ही थी जिसने अन्य अद्वैतवादों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। माध्यमिक की शून्यता उसकी द्वंद्व पद्धति का आवश्यक निहितार्थ है और द्वंद्व पद्धति बौद्ध प्रस्थान के साथ अद्भुत समीक्षा की परिपक्वता है। अलग अलग मतवादों वह संप्रदायों के उदय से द्वंद्व पद्धति के उदय में सहायता मिलती है। प्रोफेसर मूर्ति के अनुसार उपनिषद और बुद्ध मत इन दोनों की समस्या एक ही है, दुख। बुद्ध कहते ही हैं सर्वम दुखम
और ये दोनों इसे इसकी पूरी तीव्रता और सार्वभौमिकता से देखते हैं। आनुभविक अस्तित्व अपूर्ण वह दुखपूर्ण है। दोनों पुनः हमारे सामने समस्त दुखों व बंधनों से परे एक आदर्श अवस्था का प्रस्ताव रखने में एक समान है। उपनिषदें इसे विधि मुखेन कहती हैं, जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, और बुद्ध इसके निषेधात्मक पक्ष को कहते हैं, जैसे वो कहते हैं कि निर्वाण जो है वो दुख का विनाश है। प्रोफेसर मूर्ति के अनुसार उपनिषद और बौद्ध इन दोनों परंपराओं के विकास को देखते हुए कहा जा सकता है कि यद्यपि समस्त ब्राह्मण प्रस्थान उपनिषदों से उद्भूत हैं, तथापि यह स्वीकार करने में तार्किक संगति है कि केवल अद्वैत वेदांत ही उपनिषदों के मर्म तक पहुंचता है। इसी प्रकार सभी बौद्ध प्रस्थान, थेरवाद, वैभाषिक इत्यादि बुद्ध के उपदेशों को ही मूर्त रूप प्रदान करते हैं, तथापि वह माध्यमिक प्रस्थान ही है जो बुद्ध के वास्तविक हृदय को प्रस्तुत करता है। अद्वैत वेदांत तथा माध्यमिक प्रस्थान अपने पूर्ववर्ती वस्तुवादी प्रतिपादों, क्रमशः सांख्य तथा आभिधार्मिक प्रस्थापनों की समालोचना के रूप में विकसित हुए हैं। यह सत्य दोनों परंपराओं में मूर्त आकार ग्रहण करता है तथा ऐतिहासिक विकास की यह तार्किक विकास है। प्रोफेसर मूर्ति के अनुसार माध्यमिक दर्शन हमारा ध्यान दर्शन के उस प्रस्थान के रूप में खींचता है जिसने बौद्ध चिंतन तथा उसके माध्यम से समग्र भारतीय दर्शन में क्रांति लाई। एक प्रकार से माध्यमिक दर्शन केवल बौद्ध परंपरा का ही केंद्रीय दर्शन नहीं है, अपितु समग्र भारतीय दर्शन परंपरा का केंद्रीय दर्शन है, क्योंकि माध्यमिक दर्शन को ही केंद्र में रखते हुए समग्र भारतीय दर्शन का विकास हुआ। सभी दर्शन माध्यमिक दर्शन की आलोचना से उत्प्रेरणा प्राप्त कर विकसित हुए। समग्र बौद्ध चिंतन माध्यमिक के शून्यता सिद्धांत पर घूमता है। बौद्ध चिंतन का प्रारंभिक बहुलतावाद चरण इसके द्वारा द्रव्य का निषेध तथा धर्म सिद्धांत की असमीक्षित निर्मिति नागार्जुन के पूर्ण समालोचनात्मक एवं स्वयं चेतन द्वंद्व पद्धति की सुस्पष्ट रूप से तैयारी है। योगाचार विज्ञानवाद माध्यमिक की शून्यता को सुस्पष्टता स्वीकार करता है तथा उसको एक विज्ञानवादी मोड़ देता है। ब्राह्मण चिंतन भी समीक्षात्मक तथा निरपेक्ष तत्ववादी अभिवृत्ति के मूल को भी माध्यमिक में खोजा जा सकता है। माध्यमिक की भूमिका तथा महत्व को देखते हुए ही प्रोफेसर मूर्ति इसका मूल्यांकन केंद्रीय बौद्ध दर्शन के रूप में करने का प्रयास करते हैं। अंत में परंपरा में माध्यमिक दर्शन को प्रायशः वितंडावादी, माध्यमिक दर्शन की बड़ी आलोचना हुई और उसको वितंडावादी कहा गया। उस पर कहना है कि परंपरा में माध्यमिक दर्शन को प्रायशः वितंडावादी तथा निषेधवादी दर्शन कहकर उपेक्षित किया जाता रहा है। माध्यमिक दर्शन का निषेधवादी अवबोध बहुत ही प्रचलित रहा है। यद्यपि आमतौर पर माध्यमिक शून्यवाद के प्रति लोगों में एक निषेधात्मक धारणा बनी रहती है, तथापि आचार्य मूर्ति की व्याख्या माध्यमिक प्रस्थान को एक निरपेक्ष तत्ववाद के रूप में समझने पर बल देती है। शून्यता अभावात्मक नहीं है, परंतु एक किस्म का अनिर्वचनीय तत्ववाद है। इसी प्रतिष्ठापना को अपनाते हुए आचार्य मूर्ति ने माध्यमिक प्रस्थान की एक अद्वैतवादी व्याख्या की है तथा वे माध्यमिक दर्शन को अद्वैतवाद की संज्ञा देते हैं। ये अद्वैतवाद तथा अद्वैत में अंतर को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि अद्वैतवाद अस्ति और नास्ति, सत्ता और संभवम, इन दोनों अंतों या दृष्टियों से विमुक्त ज्ञान है। मतलब अद्वैत में और अद्वैत में अंतर यह है कि अद्वैत जो है वो ज्ञान मीमांसीय पक्ष है और अद्वैत उसका तत्व मीमांसीय पक्ष है। उनकी दृष्टियों में माध्यमिक अद्वैतवाद अद्वैत वेदांत तथा योगाचार विज्ञानवाद में निरपेक्ष तत्ववाद के समतुल्य है। प्रोफेसर मूर्ति के द्वारा माध्यमिक दर्शन के इस तरह की व्याख्या के बाद से बौद्ध दर्शन का विशेषतः माध्यमिक दर्शन पर आंग्ल भाषा में तथा अनेक विदेशी भाषाओं में बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हुए। प्रायशः उन ग्रंथों में आचार्य मूर्ति का पक्ष एक पूर्व पक्ष के रूप में अनेक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया, परंतु इससे मूर्ति के चिंतन का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि आज भी अनेक विद्वानों को मूर्ति द्वारा की गई माध्यमिक दर्शन की व्याख्या सबसे अधिक संगत प्रतीत होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। आप तो दर्शन के ही हैं, आपने बड़ी अच्छी स्थापनाएं अपनी प्रस्तुत की।